सर आज यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार की छापेमारी की गई है आज? यहाँ पे क्षेत्र में लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो इंडियन ऑयल चाहे कहीं से भी टैंकर निकलता है तो सबसे पहले यहाँ पे कटिंग की जाती है। तो शिकायत मिलती थी, उसके बाद हम लोग आज मौके पे आए तो उसी समय जैसे हम लोग एंट्री किए वैसे ही टैंकर निकल गया और अंदर करीब करीब 10 लोग थे, जिनमें से 1 लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तेल कटिंग का काम करके अवैध रूप से बेचा जाता है। सब जो तेल और भी बरामद हुआ? हाँ, 10 ड्रम पकड़ा गया है और 6 ड्रम उसमें गाड़ी में है और बाकी नीचे है। लगभग कितना लीटर रहा होगा? करीब 2000 लीटर है यहाँ पे डीजल पकड़ा गया आज। सर जो लोग पकड़े गए हैं कि उन पे किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि जहाँ पे तेल कटिंग का काम होता है उस भवन का स्वामित्व किसके पास है। हमारे साथ लेखपाल भी हैं, उसकी डिटेल निकाल के पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दिन दहाड़े पेट्रोल डीजल की चोरी। जी हाँ दोस्तों, लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप वाले चोरी करते हैं। ऐसा बहुत सारे आपने सुना होगा, जब पेट्रोल पंपों पे जाते हैं तो इल्ज़ाम बहुत सारा आता है कि ये पेट्रोल कम दे रहे हैं, पेट्रोल चोरी करता है, पेट्रोल पंप खोला है। तो ऐसे इल्ज़ाम बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन कोई अंदर की बात नहीं जानता है कि जब टैंकर आता है, जब वो टैंकर जहाँ से आता है, क्या वहाँ से सही मात्रा में टैंकर पेट्रोल पंपों के पास, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उनके पास सही मात्रा में पहुँच पाता है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि जिस डिपो से, जिस जगह से वो पेट्रोल आ रहा है, बीच में तो रास्ते होते ही होंगे, बीच में तो उसका एक स्टेशन बना ही होगा, डिपो बने होंगे जहाँ गाड़ी खड़ी होती होंगी, चेकअप होता होगा, वहाँ भी तो घपाला हो सकता है। ये भी तो बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मामला हुआ ही है मुंगलसराय में। ICL, HPCL, BPCL डिपो मुंगलसराय, जहाँ से पेट्रोल पंप की गाड़ियाँ निकल के आती हैं, जो पेट्रोल पंप के टैंक होते हैं फुल होकर के, भर करके चेकअप होकर आते हैं, वहाँ का मामला है, जहाँ पर भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल की चोरी की जा रही थी। बहुत दिनों से हो रहा था ये, हालांकि किसी को ध्यान नहीं था, सोचते नहीं थे लोग कि आखिर बात देखिए, कोई भी है पेट्रोल पंप का मालिक ही है तो उसको अंदाज़ा तो होगा, जब पेट्रोल बिक रहा है, घाटे में अगर जाएगी तो अंदाज़ा होगा कि आखिर भाई पेट्रोल जा कहाँ रहा है, डीजल खपत कहाँ हो रहा है, फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, ऊपर से पूंजी से जा रहा है, मतलब जो परसेंटेज मिल रहा है वो तो परसेंटेज बच नहीं रहा है, ऊपर से पॉकेट से ही जा रहा है। तो इसीलिए पेट्रोल पंप वाले, जितने सारे पेट्रोल पंप वाले ने, क्योंकि उनकी भी तो कमेटी होती होगी, उनकी भी तो एक समूह होता होगा, तो विचार विमर्श किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब कंप्लेन करने के बाद अधिकारियों ने छापा मारा और छापा मारने पे ही रंगों हाथ ही पकड़े गए चोर, पेट्रोल चोर, डीजल चोर। जी हाँ दोस्तों, ICL मुंगलसराय के बगल में जो गोडाउन है, वहां से जो गाड़ियां पास होकर निकल के आती हैं, सारी चोरी वहीं से की जा रही। जब गाड़ियां गोडाउन से होकर के आती थी गुजरते हुए वहां से, तो करीबन 200-300 लीटर डीजल पेट्रोल की चोरी की जाती थी, यानी कि वहां से वो लोग निकाल लेते थे। सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल डीजल तो निकालते थे, उसका चेंबर तक बदल देते थे, ताकि चेंबर जब बदल जाएगा तो पेट्रोल पंप का मालिक जो है, जो पेट्रोल पंप के जितने मालिक हैं, वो पकड़ नहीं पाएंगे कि चोरी की गई है, यानी कि घपला किया गया है। ऐसा वो लोग करते थे। सो कितने साथी चोर हैं। चोर तो भाई साथी होते ही है, दिमाग तो लगाते ही हैं, क्योंकि करना तो चोरी है, पुण्य काम तो करना नहीं है, किसी की सेवा तो करनी है नहीं, चोरी करने तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। जब चेंबर चेंज होता था तो पेट्रोल पंप के मालिक पकड़ नहीं पाते थे कि पेट्रोल डीजल में घपला किया जा रहा है, यानी जहां से उनकी गाड़ियां आ रही हैं टैंकर भर के, तो वहां से उनके टैंकर में घपला लोग वहां से कर दिए हैं, यानी पेट्रोल को निकाल लिया गया है, डीजल को निकाल लिया गया है। फिर यहाँ क्या, यहाँ आने के बाद गाड़ी लगती थी, चेक होता था, चेक होने के बाद फटाक से अंडरग्राउंड टैंकर में उसको डाल दिया जाता था। अब क्या, जब अंडरग्राउंड टैंकर में वो पेट्रोल चला गया, डीजल चला गया, अब मालिक समझे, पेट्रोल और डीजल कम होगा तो पेट्रोल पंप के मालिक समझेंगे, चोर का तो काम बन गया, चोर की तो बल्ले बल्ले हो गई, घाटा तो होगा अब पेट्रोल पंप के मालिक का ना, उनको क्या। अब इसी की वजह से, यानी कि जब पेट्रोल पंप वाले ने देखा, जब सारे लोगों ने ये देखा कि नहीं, हमें
कुछ तो अंतर आ रहा है। जब हिसाब होता था तो कुछ तो अंतर आ रहा है, यानी कि जो परसेंटेज मिलता था वो तो परसेंटेज जा ही रहा है, ऊपर से उनके पॉकेट से भी पैसा जा रहा है, उनके पूंजी में से पैसा चला जा रहा है। तब सारे पेट्रोल पंप वालों ने मिल करके एक समूह बना करके शिकायत की, और शिकायत करने के बाद तब जा करके यूपीएसटीएफ की टीम ने छापा मारा, और छापा मारने के बाद जो पेट्रोल डीजल की चोर की जो गिरोह है उनको पकड़ा। अब सबको पकड़ लिया गया है। अगर छापा नहीं मारा गया होता तो शायद ये चोर नहीं पकड़ा पाते, और दूसरी बात ये कि अगर शिकायत नहीं की गई होती तो शायद इनकी हेकड़ी नहीं निकल पाती। अभी फिलहाल उनको कब्जे में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, और चंदौली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहाँ गए थे, सारी चीज़ों का जायजा लिए और देखे और सबको गिरफ्तार कराए, और कानूनी कार्रवाई अब चल रही है। कहा जा रहा है कि अब ज़मीन भी उनकी कुर्क की जाएगी, जो इसमें शामिल है जितने भी चोर हैं उनकी ज़मीन कुर्क की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं। आप सोचिए 200-300 लीटर पेट्रोल निकालना एक टैंक में से, कितनी बड़ी चोरी की जा रही होगी वहाँ पे। और लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप वाले धोखा करते हैं, पेट्रोल पंप वाले चोरी करते हैं, लेकिन चोरी कहाँ से हो रही है ये खुलासा शायद नहीं हो पाता है। और शायद पेट्रोल पंपों की मेहनत, पेट्रोल पंप मालिकों की मेहनत, और जो अधिकारियों की टीम है, जो यूपी फोर्स की टीम है, उनकी बदौलत सारे ये चोर पकड़े गए। और दोबारा शायद जो भी ये काम कर रहे हैं सुनने के बाद फिर ये काम न करें। आप ये खबर भारत न्यूज़ पे देख रहे हैं। देश, दुनिया और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।